अभ्यर्थी वो वोट गिरा रहे हैं और क्या है, अभी तक चल रहा है, अभी हल्का है एकदम, गाँव के बराबर है। धीमी प्रक्रिया चल रहा है जी। लोग कम आ रहे हैं जी ठंड सर। के कारण। यहाँ आएंगे 10 बजे के बाद जुटेगा भी। आपको 777 है। स्नातक निर्वाचन उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मतदाता जो है अब मतदान स्थल पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ के जो वर्तमान में एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर, वह संसदीय चुनाव लड़ने के बाद सीतामढ़ी से सांसद का चुनाव जीते हैं और सांसद बन गए हैं, जिसके बाद यह सीट जो है वह खाली चल रही थी, जिसको लेकर अब जो है उपचुनाव कराया गया है। और अब आपको बता दें कि कुल अगर बात करें प्रत्याशियों की तो 18 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें एक प्रत्याशी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। तो कुल 17 प्रत्याशी अभी भी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला जो है आज मतदाताओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं बात कर ले पूरे तिरहुत स्नातक क्षेत्र की तो कुल जो 197 बूथ बनाए गए हैं, वहीं मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो कुल 86 मतदान केंद्र जो है वह मुजफ्फरपुर में बनाए गए हैं, जहां पर की शुरू सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो मतदान कर्मी हैं वह जब मतदाता आते हैं तो उनका मिलान करते हैं और फिर उनको बैलेट पेपर दिया जा रहा है और फिर जो है मतदाता जो है वह जाके अंदर अपना मतदान कर रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि इस मतदान की प्रक्रिया में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वह तकरीबन 1,54,000 के आसपास है। और वही सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी मुजफ्फरपुर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के रामदयालु कॉलेज के समीप स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में है, जहाँ की बूथ पर अब मतदाता जो है लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड का मौसम है तो मतदाताओं की जो रुझान जो है सुबह से ही थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप निकल रही है मतदाता भी बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वह कर रहे हैं। चलिए हम पहले पूछ लेते हैं जो मतदान कर्मी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से चल रही है चुनाव की प्रक्रिया। जो पब्लिक जो आ रहे हैं अभ्यर्थी वो वोट गिरा रहे हैं और क्या है, अभी तक चल रहा है, अभी हल्का है एकदम, गाँव के बराबर है। धीमी प्रक्रिया चल रहा है जी। लोग कम आ रहे हैं जी ठंड सर। के कारण। यहाँ आएंगे 10 बजे के बाद जुटेगा भी। कुल कितना है यहाँ पे मतदाता? 677। रुकिए एक मिनट, आपको 777 है। 777 मतदाता है। कौन सा बूथ? 475 जेंट्स है, 302 लेडीज है, 42 नंबर बूथ है। कौन सा बूथ है? 42 नंबर 42 नंबर बूथ है। तिरहुत, ये आपका 42 नंबर बूथ है। हाँ, क्या परिचय हो गया सर आपका? मैं पोलिंग 1 हूँ। तो मतदाता कर्मी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि सुबह से ही मतदान जो मतदाता है उनका जो आगमन है वह कम है क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे मतदाता भी बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगातार जिले के बड़े अधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, ताकि जो पूरे तिरहुत स्नातक उपचुनाव का जो प्रक्रिया है वह शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि चुनाव के बाद जो है 9 तारीख को इसका नतीजा आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि तिरहुत स्नातक के जो 1,54,000 मतदाता है वह किसके सर पर ताज देते हैं और किसको इस लड़ाई से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।